एसईओ ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली वेबसाइट पे हमने बताया कि एसईओ क्या होता है, एसईओ के बेनिफिट्स क्या हैं, एसईओ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये पूरे बता दिया। अब एसईओ ऑफ पेज भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जब से उसमें क्या होता है, पहले आपने ऑन पेज किया, उसके बाद फिर आपको एसईओ ऑफ पेज करना है। तो बेसिकली जो भी आपकी वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी इम्प्रूव करने के लिए जो रिलेटेड वेबसाइट हैं उस कैटेगरी से, उसमें हम रिलेटेड वेबसाइट पे लिंक्स बनाते हैं, वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आता है। और सबसे मेन ध्यान देना है कि जैसे एसईओ ऑफ पेज आप करें तो सबसे पहले आपको क्लियर हो कि आपके ये यूआरएल हैं, ये एंकर टेक्स्ट है, ये उसका प्रॉपर ये है, इस पर आपके उससे रिलेटेड आपको लिंक्स बनाने हैं। तो जो कीवर्ड आपको टारगेट करना है उससे रिलेटेड जो भी आपकी साइट्स होती हैं, देखो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं कि आप जो बुक मार्किंग की साइट्स हैं, ब्लॉग की साइट हैं, उस पर फोकस करो। क्वेश्चन आंसर्स की जो साइट हैं उस पर आप फोकस करो। रिलेटेड वेबसाइट्स मिल जाएं जो ब्लॉगर हैं, ब्लॉग हैं, उस पर आप अपना लिंक का यूज करिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी साइट की अथॉरिटी, जैसे क्रॉलर आएगा देखेगा तो उससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी इंप्रूव होती है और रैंकिंग पे भी इफ़ेक्ट होता है, काफ़ी इफेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन इसको एक प्रॉपर प्लान के साथ करना चाहिए कि कितना बैकलिंक बनाना है। उसमें आप देखो, जैसे आपने बनाया, देखो प्लानिंग इस तरह होती है कि आपने मान लो ऑन पेज कर लिया, कंटेंट प्लान अच्छे से कर लिया, तो उसके बाद आपने उसके रिलेटेड मान लो इतने बैकलिंक मान लो बना दिए, फिर आपने देखिए उसमें इम्प्रूवमेंट कितना आ रहा है रैंकिंग का, फिर उसके बाद मंथ ऑन मंथ आप उसको कामयाब ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऑफ पेज में बेसिकली देखो जो प्रैक्टिसेस होती हैं कि आप बुक मार्किंग करिए, ब्लॉग करिए 2.0, फिर उसके बाद आप आइए क्वेश्चन आंसर्स पे, जो रिलेटेड साइट्स हैं ब्लॉग्स पे आप करिए। सोशल मीडिया से पे भी आप अपनी वेबसाइट का लिंक्स आप शेयर करते रहिए, उससे भी इफेक्टिव मिलता है। और ब्लॉगर से भी आप कांटेक्ट करिए। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो ये बेसिकली एसईओ ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आता है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।